ऑपरेशन सिंदूर, जो मई 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई थी, को लेकर हाल ही में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। ये ऑपरेशन अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के जवाब में शुरू हुआ, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हुई थी। दोनों प्रमुखों के बयान बेंगलुरु और आईआईटी मद्रास जैसे कार्यक्रमों में दिए गए, जो ऑपरेशन की सफलता और रणनीति पर प्रकाश डालते हैं। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की जानकारी। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने 9 अगस्त 2025 को बेंगलुरु में पूर्व एयर चीफ मार्शल एलएम खातरे स्मारक व्याख्यान में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बताया। मुख्य बिंदु: भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और एक बड़े एयरक्राफ्ट यानी AEWC को मार गिराया, जिसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की प्रमुख भूमिका रही। ऑपरेशन में ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, जैसे मुरीदक्के और बहावलपुर में लश्कर-ए-तैयबा तथा जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय। ऑपरेशन 80 से 90 घंटे तक चला, जिसके बाद पाकिस्तान ने DGMO स्तर पर सीजफायर का प्रस्ताव भेजा, जो भारत में स्वीकार किया। उन्होंने बालाकोट हमले की तुलना इस बार पुख्ता सबूतों का जिक्र किया, कहा कि बालाकोट के भूत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। साथ ही राजनीतिक इच्छा शक्ति की सराहना की, जो ऑपरेशन की सफलता का आधार बनी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 10 अगस्त 2025 को IIT मद्रास में आयोजित कार्यक्रम में ऑपरेशन की योजना और रणनीति पर बात की। मुख्य बिंदु: ऑपरेशन को शतरंज की बाजी से तुलना की, जो ग्रे जोन में हुआ, यानी पारंपरिक युद्ध से कम लेकिन अप्रत्याशित और रणनीतिक। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद 23 अप्रैल को रक्षा मंत्री और सेना प्रमुखों की बैठक में फ्री हैंड मिला, जिसमें स्पष्ट निर्देश था, बस अब बहुत हो चुका। 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें से 7 को पूरी तरह नष्ट किया। बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। ऑपरेशन में सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त अभियान शामिल था। नैरेटिव मैनेजमेंट पर जोर दिया, कहा कि पाकिस्तान में जीत की धारणा बनाने के लिए उनके सेना प्रमुख का प्रमोशन तक इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशन को रोकने का कारण बताया कि लक्ष्य हासिल हो चुके थे, इसलिए युद्ध जारी रखना जरूरी नहीं था। विपक्ष के सवालों पर असर। इन बयानों से विपक्ष के सवालों, जैसे ऑपरेशन की सफलता, पाकिस्तान को हुए नुकसान के सबूत और बालाकोट जैसी कार्रवाइयों पर उठाए गए संदेह पर सीधा असर पड़ा। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष, खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार से पाकिस्तान के नुकसान, विमानों की संख्या और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर स्पष्टीकरण मांगा था। एयर चीफ के खुलासे ने विपक्ष के सबूत मांगने वाले तर्क को कमजोर किया, क्योंकि उन्होंने सैटेलाइट इमेज और वीडियो जैसे पुख्ता प्रमाण दिए। आर्मी चीफ के बयान ने रणनीतिक गहराई प्रदान की, जो विपक्ष के आरोपों जैसे सरकार की कमजोरी को खारिज करते हैं। इससे पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, जैसे रक्षा मंत्री का बयान, भी उजागर हुई, जो भारत की सफलता की पुष्टि करती है। कुल मिलाकर इन बयानों ने विपक्ष की बहस को कमजोर किया और ऑपरेशन को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनाया। हालांकि कुछ विपक्षी नेता अभी भी पुराने मुद्दों जैसे कारगिल, कंधार पर बहस जारी रख रहे हैं।